हल्दी रस्म में अमीर और गरीब बहू की ड्रेस। अब बहुएं मायके से वापस आ गई, तसल्ली हो गई। पूरे 15 दिन बाद घर की रौनक लौटी है, वरना तो घर बिल्कुल सूना सूना हो गया था। माँ जी, तुम्हारे लिए सूट लेकर आई हूँ, देखो प्योर कॉटन का है, गर्मी में पहनोगी तो बहुत आराम मिलेगा। और कनिका, तुम्हारे लिए ये ड्रेस, और पिताजी आपके लिए भी कपड़े हैं। ये क्या देवरानी जी, बुध बाजार से उठा लाई हो क्या? बिल्कुल पटरी पे बिकने वाले कपड़े जैसे लग रहे हैं। देखो तो इनकी क्वालिटी कितनी घटिया है। नहीं दीदी, पटरी से नहीं लिए, हमारे गांव में एक दुकान है, वहीं से लिए हैं, वहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। अरे देवरानी जी, बुरा मत मानो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारे घर वाले महंगे शोरूम से खरीद नहीं सकते, तो सोचा पटरी से ही लिए होंगे। खैर, दुकान के ही सही, पर क्वालिटी तो बहुत खराब लग रही है। मैं तो ऐसे कपड़े कभी ना पहनूं। सोनाली और श्वेता दोनों ही शर्मा खानदान की बहुएं थी। सोनाली अमीर घराने से आई थी और वहीं श्वेता गांव से गरीब घराने से, इसलिए सोनाली उसे हर बार नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी, जबकि श्वेता के ससुराल वालों को उसके बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे सोनाली बहू, इतनी भी खराब नहीं है क्वालिटी, देखो तो मेरे सूट के कपड़े अच्छे हैं, और गर्मी में तो ऐसे कपड़े बड़े आराम देते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कल ही टेलर को दे आऊं सिलने के लिए। हाँ, अच्छा रहेगा। माँ जी, टेलर को देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े घर पर ही अच्छे से सिल दूंगी। अच्छा चलो, अब खराब क्वालिटी के कपड़े देख लिए हैं, तो अब मेरे लाए ब्रांडेड कपड़े भी देख लो। सोनाली अपने ससुराल वालों को अपने लाए हुए ब्रांडेड कपड़े दिखाती है। सास के लिए बनारसी की साड़ी, कनिका के लिए फैंसी ड्रेस, जो कनिका को बहुत पसंद आती है। वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है, मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई। कनिका, महंगे ब्रांडेड कपड़ों की बात ही अलग होती है। अब ये छोटी मोटी दुकान की ड्रेस तो है नहीं जो बेकार लगे। मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगी, बहुत महंगी है। अच्छा भाई, कपड़ों की तो खूब बात हो गई, अब कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है या भूखा ही रहना पड़ेगा? अरे नहीं पिताजी, खाना तो बिल्कुल तैयार है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है। श्वेता फटाफट किचन में जाती है, दाल में तड़का लगाती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। कुछ भी कहो भाभी, इन 15 दिनों में तो हम सब ने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। आपके जैसा स्वाद तो किसी के हाथ में नहीं। कहाँ सीखा इतना बढ़िया खाना बनाना? अरे बस माँ और मौसी को देख देख कर बनाना सीख लिया। मम्मी, तो फिर मैं लड़के वालों को कब बुलाऊं? कनिका को देखने के लिए संडे को बुला लेते हैं, क्यों कौशल्या? सही रहेगा ना संडे का दिन? कार्तिक, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, और मैंने जो दिल्ली वाले लड़के के बारे में बताया था उसके बारे में बात नहीं की क्या? अरे सोनाली बहू, सोचा क्यों नहीं सोचा, लेकिन पता करने पर मालूम हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा कंजूस है, बस इसीलिए पीछे हट गए। सब शादी की बातों में लगे थे, तभी श्वेता को कनिका थोड़ी घबराई सी दिखती है। कनिका, क्या हुआ? इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो? तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है और तुम परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। और कोई बात तो नहीं? अगर कुछ हो तो मुझे बता सकती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्वेता, क्या कान में फुसफुसा रही हो हमारी भोली भाली ननद की? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सिखा रही हो? नहीं तो, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो फिर तय हो गया, इस संडे को लड़के वाले आ रहे हैं। अब इतने सारे काम इतने कम टाइम में कैसे होंगे भला? खाना खाकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन कौशल्या बहुत परेशान नजर आ रही थी, तभी उसकी छोटी बहू श्वेता कहती है, अरे माँ जी, तुम चिंता क्यों करती हो? सब हो जाएगा टाइम पर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम है ना? हाँ, कनिका को शॉपिंग पर और पार्लर तो मैं ले जाऊंगी, उसकी चिंता मत कीजिए, हमारी कनिका उस दिन हीरोइन लगेगी। तो फिर घर के काम मैं देख लेती हूँ। हाँ, यही काम तुम अच्छे से कर सकती हो। क्या मतलब? सिर्फ घर के ही काम करने लायक हो?
मैं भी शॉपिंग ले जा सकती हूँ, पार्लर भी जा सकती हूँ, मैं और भी काम कर सकती हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं सिर्फ घर के ही काम कर सकती हूँ? अरे देवरानी जी, बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? मेरा मतलब बस इतना था कि तुम्हें इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है ना कभी मॉल जाती हो, ना कभी बड़े पार्लर गई हो, इसलिए मैंने कहा कि घर के काम तुम्हारे ही लायक है, और तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस करो तुम दोनों, हर बात पे लड़ने लगती हो। घर में इतने काम पड़े हैं, मिलजुल कर लो ना, मिलके करेंगे तो फटाफट निमट जाएंगे। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। श्वेता पूरे घर की सफाई करती है और सोनाली कनिका को शॉपिंग पर ले जाती है। ये वाली ड्रेस ले लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। भाभी, मेरी शादी थोड़ी ना है, बस देखने ही तो आ रही है। ये ड्रेस बहुत हैवी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कुछ सिंपल देख लेते हैं। यह देखो, ये ड्रेस कैसी है? बढ़िया है ना? सिंपल अनारकली फ्रॉक, यह तुम पर अच्छी भी लगेगी, बस यही ले लेते हैं। भाभी, इसका प्राइस चेक तो कीजिए, सिंपल है लेकिन इतनी ज्यादा महंगी क्यों? अरे कनिका, फैब्रिक का फर्क है इसलिए ये इतनी एक्सपेंसिव है, और वैसे भी तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो? अमीर भाभी है ना तुम्हारे साथ, तुम अपनी गरीब भाभी के साथ तो शॉपिंग पर आई नहीं हो, तो इसलिए पैसे की चिंता मत करो। सोनाली भी अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है। फिर दोनों ननंद भाभी शॉपिंग कर घर लौट आती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आज कनिका को देखने लड़के वाले आ रहे थे। श्वेता बहू, सब तैयारी हो गई ना? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं? अरे नहीं माँ जी, सब तैयार हो चुका है, शाही खाना भी बन चुका है। अब मैं जरा कनिका को देख लूं तैयार भी है या नहीं। श्वेता जल्दी किचन से निकलकर कनिका के कमरे में जाती है तो कनिका तैयार खड़ी होती है। अरे वाह कनिका, तू तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। देखना, वो लोग तुझे एकदम पसंद कर लेंगे। मेरी कनिका तो बिल्कुल चांद सी चमक रही है। अरे भाई, प्यारी तो लगेगी ही, आखिर इसकी जिम्मेदारी मैंने जो संभाली थी। अगर तुम्हारे भरोसे होती तो अब तक न जाने क्या हाल होता इसका। क्यों कनिका, मैं गलत कह रही हूँ क्या? आज का दिन खास है इसलिए मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास तो हर बात पर मुझे नीचे दिखाने का बहाना होता है। श्वेता भाभी, अब आप भी जरा तैयार हो जाओ, वरना लोग कहेंगे कि आप बहू नहीं घर की नौकरानी हो। देखिए ना, खाना बनाते बनाते खुद का क्या हाल बना लिया। श्वेता चुपचाप चली जाती है तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद लड़के वाले घर पहुंच जाते हैं। जैसी बहू की तस्वीर हमारे मन में थी, कनिका बिल्कुल वैसी ही निकली। अब बस बेटी से पूछ लो कि उसे हमारा बेटा पसंद है या नहीं। हाँ कनिका, शर्माओ नहीं, अगर पसंद नहीं तो साफ बोल दो, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलो बताओ, तुम्हें पसंद है या नहीं? पसंद है। कनिका के हाँ के बाद सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और तभी कनिका की होने वाली सास कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सब चुप हो जाते हैं। अरे घबराइए नहीं, हमारी कोई बड़ी शर्त नहीं है, बस मेरी सास बीमार है और वो अपने पोते की शादी देखना चाहती है। बस इसीलिए आने वाली 31 तारीख को हम बारात लेकर आना चाहते हैं। हम इतनी जल्दी कनिका की शादी कैसे कर सकते हैं? बेटी की शादी की तैयारियां तो इतनी ज्यादा होती हैं। मम्मी, सब कुछ बढ़िया है तो फिर सोचना किस बात का? तैयारी भी हो ही जाएगी। तो फिर तय रहा, 31 तारीख को आप बारात लेकर आ जाना। वैसे तो हम जल्दी शादी नहीं करते, बेटी की शादी है, 1000 काम होते हैं। शादी तय हो जाने के बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी शादी के फंक्शन के लिए ऑनलाइन ड्रेस देख रही होती है। श्वेता भाभी, देखिए हल्दी के लिए ये ड्रेस कैसी रहेगी? अरे छोड़ो, देवरानी जी से पूछना। देखो, मैं तुम्हारे लिए एकदम डिजाइनर ड्रेस देख कर आई हूँ। मेरे जानने वाले डिजाइनर इसे सेम टू सेम बना देंगी। वाह भाभी, बहुत प्यारी ड्रेस है। अगर ऐसी ही बनकर आ गई तो हल्दी पर सबसे हटके मैं ही दिखूंगी। तो फिर हो गया काम खत्म, बस यही ड्रेस पहनना अपनी हल्दी पर। मेहंदी की रस्म के लिए मैं खुद अपने हाथों से तेरे लिए ड्रेस सिल दूंगी। गांव में भी मैंने अपने दोस्त के लिए एक ड्रेस बनाई थी, बड़ी ही तारीफ हुई थी। अरे देवरानी जी, शादी में कंजूसी की बात मत करो। हमारी इकलौती ननंद की शादी है, उसमें घर की सिली ड्रेस पहनाओगी हमारी ननंद को?
मैं पैसे बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, बस अपनी बहन जैसी ननद को अपने हाथ से सिलकर एक ड्रेस देना चाहती हूँ जो मैं अपने हाथ से प्यार से बनाऊंगी। हाँ हाँ, प्यार का तो बहाना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पैसे बचाना चाहती हो और कुछ नहीं, गरीब। दीदी, तुम्हारी हर बात मेरी गरीब पर ही आकर क्यों अटक जाती है? मैं बस मेहंदी के लिए अपने हाथ से एक ड्रेस बनाना चाहती हूँ। हल्दी के लिए तुमने बनाई, मेहंदी के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें अमीर गरीब क्या? इन दोनों की लड़ाई में फंसने से अच्छा है मैं निकल ही जाऊं। दोनों देवरानी जिठानी में इसी तरह से कभी भी कहीं भी किसी भी बात पर नोक-झोंक शुरू हो जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद, पिताजी, हॉल भी बुक हो गया, बाकी इंतजाम भी हो रहे हैं। अमित, हल्दी का फंक्शन भी हॉल में ही करना है, बुक कर दिया ना? हल्दी का फंक्शन तो घर में ही हो जाता, उसके लिए हॉल की क्या जरूरत है? पिताजी, इस बार हल्दी का फंक्शन बड़ा है, काफी लोग आएंगे, घर में साफ सफाई बिगड़ जाएगी, हॉल में करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। कौशल्या का छोटा बेटा हल्दी के लिए हॉल बुक करने लगता है। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ हल्दी के फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस खरीदने जाती है। अरे, तुम तो ड्रेस खरीदने में बहुत समय लगा रही हो, हमारे पास इतना समय कहाँ? कनिका, तुम अपनी हल्दी के लिए ड्रेस पसंद क्यों नहीं कर रही? माँ, हल्दी की ड्रेस तो सोनाली भाभी ने बनवा दी है। भाभी, ड्रेस कब तक आएगी? मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जल्दी तो कहा है, लेकिन हल्दी से एक दिन पहले ही आएगी शायद। मैंने तो अपने लिए यह ड्रेस पसंद की है, कैसी है? अच्छी तो लग रही है ना? ओहो, इस गरीब को ये ड्रेस कैसे पसंद आ गई? ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। मुझे तो लगा था अपनी सोच के हिसाब से कोई सस्ती सी ही पसंद करेगी, पर ये तो ठीक ठाक ही पसंद कर ली। बहू, बहुत अच्छी ड्रेस पसंद की है तुमने। कनिका की भी ड्रेस हो गई, सोनाली बहू की भी और मेरी भी। चलो अब शॉपिंग खत्म, घर चलते हैं। और फिर सब शॉपिंग कर घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। कनिका को अपनी हल्दी की ड्रेस देखने की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और अगले दिन उसकी ड्रेस आ भी जाती है। अरे, ये क्या? ड्रेस तो वैसे बिल्कुल नहीं बनी जैसी फोटो में दिखाई गई थी, दुपट्टा भी खराब है। अब क्या करूंगी मैं? हल्दी का फंक्शन तो मेरा खराब हो गया। सोनाली भाभी, ये कैसे ड्रेस बनकर आई है? अरे यार कनिका, अब रोना बंद भी करो, देखो रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली हैं। कल तुम्हारा हल्दी का फंक्शन है, ऐसे तो मत रो, देखो कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा, और उससे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अब रोना बंद भी करो प्लीज। कनिका के रोने की आवाज सुनकर श्वेता तुरंत उसके पास आती है। क्या हुआ कनिका, क्यों रो रही हो? श्वेता भाभी, मेरी हल्दी वाली ड्रेस तो पूरी खराब कर दी उस डिजाइनर के बच्चे ने। अब समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं मैं अपनी हल्दी में, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाओ मुझे तो दिखाओ, क्या पता मैं कुछ कर दूं उस ड्रेस के अंदर। रहने दो श्वेता, यह डिजाइनर ड्रेस है, तुम्हारी बस की बात नहीं। वैसे भी हल्दी की ड्रेस बनवानी मेरी जिम्मेदारी थी, मैं खुद देख लूंगी, कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी। अपनी मेहंदी की ड्रेस पर ध्यान दो, इस पर नहीं। अरे सोनाली भाभी, श्वेता भाभी सिलाई जानती है, क्या पता कुछ ठीक ही कर दे, करने दीजिए ना, अब इतनी जल्दी कोई नई ड्रेस तो बनने से रही। कनिका ड्रेस श्वेता को देकर चली जाती है। सोनाली गुस्से में श्वेता से कहती है, कनिका के सामने बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, अपने नंबर बढ़ाकर। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, जब मैं हल्दी की ड्रेस ठीक करवा सकती थी तो फिर तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की क्या ही जरूरत थी? अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना। मुझे किसी के सामने अच्छा बनने का शौक नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि कल कनिका की हल्दी अच्छे से हो जाए, एक ड्रेस की वजह से उसका दिन खराब ना हो। बाकी जो सोचना है सोचती रहो। श्वेता वो ड्रेस अपने कमरे में ले आती है और ड्रेस ठीक करने लगती है। इस ड्रेस में बस थोड़ी फिनिशिंग का काम बाकी है और ये फूल यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, थोड़े ठीक कर दूं। और दुपट्टा तो मैं पहले से ही बना रही हूँ, वो दुपट्टा इस पर अच्छा भी लगेगा। श्वेता रात भर मेहनत कर कर ड्रेस तैयार करती है और फिर अगले दिन कनिका को दिखाती है। लो कनिका देखो, अब कैसी लग रही है ये ड्रेस? अरे भाभी, ये वही ड्रेस है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कितनी सुंदर बना दिया आपने, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया।
महंगी ड्रेस बनवाने के बाद भी क्रेडिट इस गरीब को मिल गया। सोनाली मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कनिका अपनी हल्दी की ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। रात होते ही सोनाली दबे पांव श्वेता के कमरे में जाती है और उसकी हल्दी की ड्रेस पर गोंद डाल देती है। बहुत इतरा रही थी ना, अब देखती हूँ मेरी देवरानी किस ड्रेस में हल्दी में चमकती हैं। अब तो ये गोंद वाली ड्रेस पहनने लायक नहीं बची, कोई पुरानी ही ड्रेस पहनने वाली है। सोनाली खुश होकर चली जाती है। सुबह होते ही कौशल्या कहती है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना, कोई कमी तो नहीं? कनिका बेटा, पार्लर से जरा टाइम पर ही आ जाना, मेहमानों को इंतजार मत कराना। बहू, अब तुम भी तैयार हो जाओ, ज्यादा समय नहीं है फंक्शन शुरू होने में। कौशल्या के बेटे और पति फंक्शन की तैयारी देखने चले जाते हैं। कनिका पार्लर, श्वेता अपने कमरे में जाती है। श्वेता जैसे ही अपनी ड्रेस निकालती है तो वो देखकर दंग रह जाती है। हाँ, ये क्या हो गया? ड्रेस पर गोंद? अब मैं हल्दी में क्या पहनूंगी? श्वेता दुखी होकर रोने लगती है। फिर वो अपने पुराने कपड़ों में से एक पीली साड़ी निकालती है। चलो यही सही, इससे लहंगा बना लेती हूँ। ब्लाउज तो शादी वाले लहंगे का पहन लूंगी, और अच्छा हुआ पहले ही एक एक्स्ट्रा दुपट्टा बना लिया था, जोड़ तोड़ कर कुछ कर ही लूंगी। श्वेता अपने पुराने कपड़ों से बहुत मेहनत करके लहंगा बना लेती है और जब पहनती है तो बहुत सुंदर दिखती है। दूसरी ओर सोनाली तैयार होकर आईना देख रही होती है। क्या बात है सोनाली, तुझे तेरी ही नजर न लग जाए, इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। और वही मेरी देवरानी जी अपनी ड्रेस देखकर रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। और जैसे ही सोनाली तैयार होकर बाहर आती है तो अपनी देवरानी को देखकर चौंक जाती है। ये कैसे? इतनी जल्दी इतनी प्यारी ड्रेस कहाँ से बना ली इसने? ये तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। श्वेता भाभी, आई थिंक आप दूसरी ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन सच कहूँ ये ड्रेस उससे ज्यादा अच्छी है। क्या बताऊं कनिका, जो ड्रेस पहनी थी उस पर गोंद गिर गया और फिर मजबूरी में ये पुरानी साड़ी से बनाई। लेकिन चलो, अच्छा है कि ये सुंदर लग रही है। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो दोनों बहुएं। चलो, गाड़ी आ गई, मेहमान हॉल में इंतजार कर रहे होंगे। सब लोग निकलने लगते हैं, तभी सोनाली की ड्रेस दरवाजे में फंसकर फट जाती है। OMG, ये क्या हो गया? मेरी ड्रेस तो पूरी फट गई। अब मैं क्या पहनूं? मैंने तो हल्दी के लिए कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं ली। अब क्या होगा? सब तो मेरे ऊपर हंसेंगे। सोनाली भाभी, अब क्या होगा? ड्रेस तो पूरी खराब हो गई। मम्मी जी, आप कनिका को लेकर चलिए। दीदी, आप मेरे साथ चलिए, देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ। श्वेता सोनाली को अपने साथ कमरे में ले जाती है और वहाँ जाकर पुराना एक पीला दुपट्टा निकालती है। चलो, अच्छा है, ये दुपट्टा काफी बड़ा है, इससे अच्छी ड्रेस बन सकती है। श्वेता प्यार और मेहनत से अपनी जेठानी के लिए उस पीले दुपट्टे से ड्रेस बनाती है जो बहुत सुंदर दिखती है। और तभी सोनाली के आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। श्वेता, अगर तुम चाहती तो मेरी मदद ना करती, मैं हल्दी में सबसे बुरी दिखती, सब तुम्हारी ही तारीफ करते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो, सच में तुम बहुत अच्छी हो। अरे छोड़ो ना दीदी, थैंक यू होता रहेगा। पहले हॉल में चलते हैं, मेहमान क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गई दोनों भाभियां अपनी इकलौती ननंद की हल्दी की रस्म छोड़कर। फिर दोनों हंसते हुए हॉल में पहुंच जाती हैं। दोनों साथ में हल्दी की रस्म करती हैं, गाना गाती हैं, ढोल बजाती हैं, नाचती हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो ना, कौशल्या की एक बहू गरीब घराने से है तो दूसरी अमीर, पर दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता इनका फर्क। कितना प्यार है दोनों में। देखो तो, हल्दी के लिए दोनों की ड्रेस भी मिलती जुलती है। हाँ, ठीक ही कह रही हो, मुझे भी यही लगता था कि देवरानी जिठानी की लड़ाई चलती होगी, अमीर गरीब का फर्क दिखता होगा। लेकिन देखो, दोनों ने तो मिलकर हल्दी में ऐसा रंग जमाया कि दिल ही खुश हो गया। और इंतजाम भी कितना बढ़िया किया है। कौशल्या ये सब सुनकर खुश होती है। कनिका भी अपनी दोनों भाभियों को देखकर बहुत खुश होती है।
भाभी, सच कहूँ तो आप दोनों को यूं प्यार से एक साथ देखना मेरा सपना था। मैं चाहती थी कि मेरी हल्दी की रस्म दोनों भाभीियों के प्यार के साथ पूरी हो, और देखो आज वही हुआ। हाँ बहू, ऐसे ही हमेशा प्यार से रहना, रोज की नोकझोंक छोड़ दो। अरे मम्मी जी, अब हम दोनों में दोस्ती हो गई है, अब न लड़ाई होगी न तकरार, बस प्यार और हंसी मजाक रहेगा। चलो अब डांस करते हैं। फिर सभी मिलजुल कर खूब धूमधाम से डांस करते हैं। हल्दी की रस्म हंसी खुशी साथ पूरी होती है। फिर 2 दिन बाद कनिका की विदाई होती है। सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। विदाई के बाद श्वेता और सोनाली अपने ससुराल में दोस्त बनकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। सोनाली अब श्वेता को गरीब कहकर नीचा नहीं दिखाती थी।